अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज का मैं वेबिनार करने लगी हूँ उर्दू फोनिक्स पे। और कोर्स ये वाला पहले भी रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है चैनल में, लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम इंसान बहुत कुछ सीखता रहता है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स और यूँ समझे हम बेहतरीन तरीके की तरफ जा रहे होते हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही होती है हर इंसान में, तो इसलिए कुछ इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली मुझ में भी आई है और मजीद आती रहेगी। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल। ठीक है। एंड सेकेंडली, ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेहतरीन बात आपसे लाजमी करना चाहूंगी कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पोटेंशियल हर बच्चे में होता है। हर बच्चा लायक है, हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। कमी रह जाती है हमारे करवाने के तरीके में, कमी रह जाती है हमारे पढ़ाने के तरीके में। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप में कमी रह जाएगी तो आपका बच्चा सफर करेगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए उसका बचपन, सिर्फ इन चीजों की वजह से कि आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, आपने अपने आप को बेटरमेंट की तरफ नहीं लाई। अब अगर बच्चों को फॉर एग्जाम्पल उर्दू का इमला मिल रहा है और उर्दू का इमला उनको मुश्किल लफ्ज है, नहीं हो पा रहा, पढ़ना नहीं आ रहा। कितने ही बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो वन क्लास के होते हैं, उनको बिल्कुल उर्दू पढ़ना लिखना नहीं आती। तो कहाँ पर कमी रह गई? क्या वो बच्चा निकम्मा था? बिल्कुल भी नहीं। कमी रह गई हमारे सिखाने के तरीके में। ठीक है, अब उसी बच्चे को जब हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, 2 महीने के अंदर वो बच्चा उर्दू लिखना और पढ़ना शुरू कर देता है। तो बच्चा तो वही है, पोटेंशियल वही है। कमी आ जाती है पढ़ाने के तरीके में। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज अपने आप को इम्प्रूव करें, अपग्रेड करें। अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर आप टीचर हैं, आप ट्यूशन टीचर हैं, आप मदर हैं, या आप ट्यूशन वाली बाजी हैं, जो भी हैं, प्लीज अपना वे ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करें। सिर्फ उर्दू की नहीं, इंग्लिश की भी बात कर रही हूँ, ओवरऑल ओवरऑल हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। नई से नई चीजें सीखें ताकि हम बच्चों का बचपन आसान बना सकें। एक जो उनके ऊपर प्रेशर पढ़ाई का होता है, वो पढ़ाई का प्रेशर ना आ सके। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा लंबी चीजों को मत लेके जाऊं, ताकि मुझे पता है कि हमें होता है बस जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो, हम सब कुछ सीख लें। तो मैं वैल्यू करती हूँ आपके टाइम की भी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड तक देखें, कोई चीजें स्किप ना करें। और जो तरीका बताया सेम उसी तरीके को फॉलो करें। कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर टू हेल्प यू। कमेंट्स में करके बताएं। मुझे इनबॉक्स व्हाट्सअप नंबर मेरा अवेलेबल है, मुझे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे भी मदर्स कांटेक्ट कर रही होती हैं। वहां पर कांटेक्ट करिए, मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ, क्लासेस में मैं बिजी होती हूँ, बट एज सुन एज पॉसिबल मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं जरूर आपकी क्वेरी का आंसर करूंगी। ठीक है। लास्ट टाइम ये थोड़ा सा मदर्स को प्रॉब्लम हुई थी कि मैं ज़रा स्पीड में बोलती हूँ, तो समझने में मसला होता है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँ, लेकिन स्पीड में बोलने का मकसद ये होता है कि थोड़े टाइम में ज्यादा बात डिलीवर कर देना, क्योंकि मुझे पता है जब हम यूट्यूब की कोई वीडियो देखने लगते हैं तो हमें बस एक ही चीज होती है, बस जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए। और हम प्रेफर भी वो वीडियो करते हैं जो ड्यूरेशन कम हो जिसकी, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना हम। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, लाजमी एंड तक की देखें ताकि कोई चीज मिस ना हो सके। और इसमें मैं इंशाल्लाह रीडिंग की बुक्स भी आपको एंड पे कोर्स के इस वाली वेबिनार के एंड में बताऊंगी कि आपने कौन सी बुक्स बच्चों को पढ़ानी है कि जिससे उनकी रीडिंग इंप्रूव होगी उर्दू की। और उनका ऑब्वियसली जब वो एक चीज देख रहे हैं, अल्फाजों को देख रहे हैं, तो वो लिखते हुए भी उनके माइंड में, उनकी विजुअल मेमोरी में रह जाते हैं, जो उनको हेल्प आउट करते हैं लिखने में। ठीक है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम आज का उर्दू फोनिक्स वेबिनार। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या यहाँ पर करेंगे, बच्चों को अगर उनकी एज 3 इयर्स है या 4 इयर्स है, अब तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो हमने कुछ प्री राइटिंग स्ट्रोक्स करवाने होते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं हमने बच्चों को बता दिया। स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। आप प्लीज ये नहीं कहिएगा कि स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन उर्दू में आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं। इंग्लिश के ये कॉमन वर्ड्स हैं जो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे एज कम्पेयर टू मैं इसके मुश्किल मुश्किल से मोटे मोटे से उर्दू के वर्ड्स बताऊं तो बच्चों को भी नहीं आसान रहेगा, उनके लिए और चीजें मुश्किल हो जाएंगी। सो लेट्स मेक द थिंग्स सिंपलर। ठीक है। अच्छा, कौन से स्ट्रोक्स करवाने हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इसको कहते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, यू, और ये हो गया इन्वर्टेड यू। ठीक है। सिर्फ इन्हीं स्ट्रोक्स को करवाएं। अब कोशिश करें पहले, अगर आप ट्रेसिंग वगैरह करवा रहे हैं, ट्रेसिंग करवा ली।
और फिर अगर आपने उस ट्रेसिंग के बाद इंडिपेंडेंट पार्टिंग करवाए इन स्ट्रोक्स की, आप कहें कि स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें, तो वो करें। जब वो खुद से ये स्ट्रोक्स बनाना शुरू कर देंगे तो उनके लिए राइटिंग आसान हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हरूफ तहजी स्टार्ट करवानी है लिखवाना। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपने हरूफ तहजी को इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपका आज का हर्फ है अलिफ, तो अलिफ को आपने बुक में नहीं दिखाना, ऐसे ही नहीं बताना, इसका फ्लैश कार्ड के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने फ्लैश कार्ड दिखाना है। फ्लैश कार्ड का मकसद क्या होता है कि बच्चे के माइंड में एक फ्लैश वाली मेमोरी रह जाए। उसने एक कार्ड देखा, कार्ड में हर्फ देखा, टीचर ने बताया अलिफ है, तो उसकी मेमोरी में एज अ फ्लैश ये चीज रह जाएगी। ठीक है। तो फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसे आप हल्के में मत लीजिएगा, फ्लैश कार्ड्स लाजमी यूज किया करें। फ्लैश कार्ड्स आपने यूज कर लिए, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आपने वोकैबुलरी बास्केट इंट्रोड्यूस करवानी है, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं। उर्दू में आपने जैसे अब उस वोकैबुलरी बास्केट में क्या करना है, घर से कोई सी भी बास्केट ले लें, अगर आप घर में हैं या आप ट्यूशन टीचर हैं तो भी ऑब्वियसली हमारे पास कोई मॉन्टेसरी मटेरियल नहीं होता ट्यूशन टीचर्स के पास। तो घर में जो भी बास्केट है आपके पास, फ्रूट बास्केट है, बस थोड़ी सी बेटर कंडीशन में होनी चाहिए। वो ले लिया, उसको हल्का फुल्का सा डेकोरेट कर लिया, कोई फ्लावर्स कोई रिबन्स वगैरह लगा के, थोड़ा बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। अब करना आपने क्या है कि अगर आपके पास टॉयज ऐसे हैं, जैसे अलिफ से बात करूँ तो हमें अनार आ सकता है, अंगूर आ सकता है, तो बच्चों के पास अक्सर ऐसे टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं जिसमें अनार होता है, अनार की शेप के होते हैं अनार। अक्सर फ्रूट्स हम इस तरह से बच्चों के पास टॉयज ऐसे होते हैं। तो अगर तो ऐसे टॉयज हैं तो आप वो बास्केट में वो टॉयज डाल दें, अनार डाल दिया, अंगूर डाल दिया, इसी तरह से। और स्त्री, अब स्त्री का हमारे पास बच्चों के पास अक्सर ना, लड़कियों के पास स्त्री भी होती है खिलौने में, अगर नहीं भी है ना, अच्छा मैं आप यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो तो आपके पास हार्ड फॉर्म में खिलौने मिल जाते हैं वेल एंड गुड, वो आप बास्केट में डालते हैं। लेकिन प्लीज एक कोशिश करिएगा कि जो अलिफ अगर लेटर करवा रही है तो सिर्फ अलिफ से शुरू होने वाली चीजें हैं। अब बात आती है स्त्री नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पेपर में ड्रॉ कर ले, अगर तो आपकी किसी बुक में स्त्री है तो कट करके किसी हार्ड पेपर, हार्ड उसमें गद्दा जो होता है, कार्टन टाइप होते हैं, उसको कट करके उसमें स्टिक कर लें, और वो आपके पास एक स्त्री की पिक्चर आ जाएगी। ये भी नहीं हो सकता, प्रिंट नहीं करवा सकती, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्त्री ड्रॉ कर लें, ताकि उनको एक चीज दिखे। हमेशा बच्चों को ऐसे नहीं बताइएगा बस अलिफ से स्त्री होती है, वो हाथ में पकड़े उस चीज को। तो अगर उनके पास, आपके पास वोकैबुलरी बास्केट होगी, वो एक एक चीज को पकड़ के देखेंगे तो उनको याद रह जाएगा। उनकी मस्कुलर मेमोरी बच्चों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो सबसे पहला काम फ्लैश कार्ड आपने दिखाया। दूसरा काम आपने क्या किया, हुरूफ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपने वोकैबुलरी बास्केट को यूज किया। अब हमने आना है रिटन राइटिंग फॉर्मेशन पे, ठीक है। अब अलिफ कैसे, आपने आपने बोला है आप ये लाल वाली लाइन से, रेड लाइन से स्टार्ट करें। आपने कहना है कि आप ये रेड वाली लाइन से स्टार्ट करें और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे हम ब्लू लाइन तक। अलिफ बन गया। अब जो भी लेटर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सीक्वेंस वही रहेगा, फ्लैश कार्ड, वोकैबुलरी बास्केट। अब वोकैबुलरी बास्केट से क्या होगा, उन्हें इब्तदाई आवाज का अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा स्त्री है तो वो अलिफ से शुरू हो रही, ठीक है। और फिर फॉर्मेशन, अब जैसे अलिफ हो गया, बे हो गया, बे का खानदान हो गया, तो आपने पिछले वाले जो लेटर्स हैं हमारे उर्दू के, उसका रिवीजन फ्लैश कार्ड से लाजमी करवाना है। अगर आप क्लास में हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो पिछले लेटर्स का फ्लैश कार्ड दिखा के जरूर रिवीजन करवाएं, उनसे पूछें। और फिर उसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, वोकैबुलरी बास्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा लेसन है जीम का, ठीक है। आप क्लास में एंटर हुई हैं, आपने सबसे पहले दूसरे कुछ कुछ लेटर्स आपने उठाए हैं उनके फ्लैश कार्ड्स, और वो बच्चों से पूछ लिया, ठीक है। रैंडम से फ्लैश कार्ड्स उठा लें जो अब तक आप करवा चुके हैं उनमें से। उसके बाद आपने रैंडम सी वो पिक्चर्स उठा लेनी है जो जिम से पहले आपने लेटर्स करवाए थे, और उसमें आपने जो ये चीजें यूज की थी, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बस्ता, उसकी तस्वीर निकाली और पूछा ये इसका मुझे बता दें आपकी इब्तदाई आवाज क्या है, बस्ता, ठीक है। फिर आपने पूछ लिया कि अगर फॉर एग्जांपल आपने टमाटर है तो उसकी इब्तदाई पिक्चर दिखाती टमाटर की, क्योंकि आपने वोकैबुलरी बास्केट पहले बनाई भी होगी तो आपके पास पिक्चर्स होंगी, आपने उसमें से पिक्चर निकाल के दिखा दी, अब इसका बता। जब पुराना रिवीजन हो गया है तब आप जीम, तब आप इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू लेटर, ठीक है। अच्छा एक और चीज आती है कि साउंड्स लाजमी करवाना, फोनिक साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर है बच्चों की लाइफ में ये फोनिक साउंड्स। अच्छा फोनिक साउंड्स में आपको ये लेटर फॉर्मेशन नंबर फॉर्मेशंस बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको फोनिक साउंड्स का बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये अलिफ हो गया, एक सेकेंड, रेड लाइन से शुरू करके यही सारी इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है जो मैं दे रही हूँ अभी आपको। ब्लू लाइन तक अलिफ, फिर
रेड लाइन से लेकर, सॉरी, लेट मी नाउ, दिस इज रेड लाइन से लेके ब्लू लाइन तक अलिफ, और ऊपर इस तरह से आपने करके मद बनवा दी। ठीक है, इसमें डॉट्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डॉट्स, प्लीज बच्चों को ट्रेसिंग ज्यादा मत करवाएं, डॉट्स बहुत ज्यादा मत डाल के दें। अगर तो नीड भी है तो 2 या 3 इससे ज्यादा डॉट्स मत डाल के दें, ज्यादा से ज्यादा उनको इंडिपेंडेंट बनाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि जब भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, मोटिवेट करें उसे, शाबाशी दें, उसका दिल बड़ा होगा, उसकी हिम्मत। अब अगर हम अपनी बात करें, हमें कोई किसी काम के लिए, अब जैसे मैं आपसे मोटिवेशन मांग रही होती हूँ, प्लीज कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा। हमें भी मोटिवेशन की नीड होती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इन द सेम वे बच्चों को भी मोटिवेशन की नीड होती है अच्छा और ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो लाजमी उनको यो समझे, वो खुद भी हैरान हो जाए, हमने इतना बड़ा काम किया तो इतनी मोटिवेशन मिल रही है। अगर बच्चों से आप रिजल्ट्स चाहते हैं किसी भी चीज के, तो लाजमी उन्हें मोटिवेट करें। ठीक है, कुछ भी करें मोटिवेट करें। अच्छा, अब ये बे पे हम आते हैं। बे के लिए आप नुक्ता डाल के दे सकते हैं, इस तरह से देखें, और फिर ये 4 नुक्ते अगर आप चाहें तो आप डाल के दे सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये देखें अपने टेढ़े में आ रहे हैं, क्योंकि बे कभी ना इस तरह से नहीं बनता, ये बे की गलत फॉर्मेशन है। बे ऐसे नहीं बनता। फॉर्मेशन क्या है, ये इस तरह से करके तिरछा आता है, और फिर ऐसे करके जाके और फिर ऊपर को जाता है। करेक्ट फॉर्मेशन ये होती है कि जिसमें यहाँ से तिरछा करके आ रहा होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, इस तरह से नुक्ते से शुरू करके नीचे आए, सीधा जाते जाएं ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही आपने बे करवाया, बे के नीचे एक नुक्ता, नजम, जो भी हुर्फ आप करवा रहे हैं उसकी नजम लाजमी पढ़ाएं। अलिफ को लिखवा रहे हैं तो अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं, अलिफ आना, अलिफ मदा के सर पे ताज, सर पे ताज, सर पे ताज, अलिफ मदा के सर पे ताज, अलिफ मदा आम, बे के नीचे एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे, ब, बंदर। सेम उसी तरह से सीक्वेंस जो हमने लेसन का रखा था उसी को फॉलो करना है हमने। और फिर हमने पे के लिए डॉट्स भी वैसे ही डालने हैं जैसे मैंने आपको पीछे करके बताए हैं। अब इस तरह से करके आपने पे बनवा लिया। पे के नीचे 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे, पा, पत्ता। अगर आप क्लास में है ना, स्कूल टीचर है, तो सब बच्चों को मिला के ये वाली नज़म पढ़वाएं, इतना मजा आएगा, इतना प्यारा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा लर्निंग का। लाजमी ये करवाएं। आगे आते हैं, ते के ऊपर 2 नुक्ते, 2 नुक्ते, 2 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते, ता, तितली, ते के ऊपर छोटी तोय, छोटी तोय, छोटी तोय, टे के ऊपर छोटी तोय, टे, टमाटर, से के ऊपर 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, सी के ऊपर 3 नुक्ते, से, सा, समर। अच्छा, थोड़ी सी फॉर्मेशन मुझसे ठीक नहीं हो रही, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप बोर्ड पे लिख रही हैं, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, अब जीम पे आते हैं हम। जीम के लिए आपने ये वाले, ये नुक्ता डाल के दिया, ये नुक्ता डाल के दिया, दैट्स इट, 2 नुक्ते काफी हैं। अब बच्चों को क्या कहना है, आपने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें, और अब एक कर्व बना देना है। अब हम एक कर्व बनाने जा रहे हैं, इस तरह से करके गोल घुमा के ब्लू लाइन तक लेके आना है। ठीक है, और एक छोटी सी स्लेंटिंग लाइन यहाँ से, जीम के पेट में एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम जूता, ची के पेट में 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन को टच नहीं हुआ, स्क्रीन पे लिखना ऑनेस्टली काफी मुश्किल होता है। ची के पेट में 3 नुक्ते, ची, चा, चिड़िया। ये नज़म ना आपको मेरे चैनल पे मिल जाए, जिसमें एनिमेशन की मैंने की हुई है, तो ये आराम से आपको मिल जाएगी। इवन मेरी तो उर्दू कलेक्शन की बहुत प्यारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें उर्दू से रिलेटेड इतनी ज्यादा नज़में आपको मिलेंगी जो बच्चे हंसते खेलते याद कर लेंगे और उनको उर्दू में आसानी भी होगी।
तो इंशाल्लाह लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है कि ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि ऊपर कुछ भी नहीं, हे हाँ हलवाई। अच्छा, अब आते हैं हम। हे के ऊपर एक नुक्ता, ये प्यारा बन गया। हे के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता, के खरगोश। अच्छा, अब दाल के लिए हमने क्या करना है, मिडल टू लाइन में बच्चों को कुछ भी डॉट्स ना डाल के, नहीं जस्ट इस तरह से कर्व बनाएंगे मिडल टू लाइन में। दाल के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दाल के ऊपर कुछ भी नहीं, दाल दा दा। दाल के ऊपर छोटी तोय, छोटी तोय, छोटी तोय, दाल के ऊपर छोटी तोय, दाल डा डाकिया। जाल के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल जा जा खीरा। अच्छा, रे पे आते हैं। रे के लिए आपने एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, अब यहाँ से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक सेकंड दोबारा बता देते हैं। हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, और ये हमने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, पता है क्या किया करें, मैं जो करती हूँ ना, मैं यूट्यूब वीडियोस 2 की स्पीड से देखती हूँ। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 2 की स्पीड से समझ सकती हैं, तो ये वाली वीडियो भी 2 की स्पीड से स्टार्ट कर दें। मैं तो सारी वीडियोस ही 2 की स्पीड से देखती हूँ, मेरे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। रे के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रे के ऊपर कुछ भी नहीं, रे रे। रे के ऊपर छोटी तोय, छोटी तोय, छोटी तोय, रे के ऊपर छोटी तोय, रे र पहाड़। जे के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे जा जंजीर। ये के ऊपर 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, 3 नुक्ते, ये के ऊपर 3 नुक्ते, ये या लाबारी। अब अच्छा, मैं सीन की फॉर्मेशन बता दूं। सीन की हमने कैसे करनी है कि आपने बच्चों को बताना है, आपने बच्चों को बताना है, ये देखिए हमने इस तरह से यू शेप बनाई, एक और यू शेप बनाई, और एक, सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, ये हमने एक यू शेप बनाई, एक और यू शेप बनाई, और एक बड़ी सी यू शेप बनी। सीन के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीन के ऊपर कुछ भी नहीं, सीन सा। शीन के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, शीन के ऊपर एक नुक्ता, शीन शेर। स्वाद का कैसे बताना है आपने, आपने क्या नहीं, ये देखिए आपने इस तरह से करके सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें, और अब इस तरह से जैसे सीन की आपने यू शेप बनाई थी, वैसे ही स्वाद की बना लें। स्वाद के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो नज्म है ना, जब वो ये याद करेंगे तो एक तो बच्चों का जो नुक्तों का मसला होता है ना, वो हल हो जाता है। ठीक है, अब देखें जैसे, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता, स्वाद सजाई। तो ये तो बच्चों को आराम से आ रही है कि स्टैंडिंग लाइन। अब ये यहाँ से दरमियान से शुरू करते हुए हमने ऊपर को जाके ऐसे कर दिया। तोए के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तोए के ऊपर कुछ भी नहीं, तोए तोता। जोए के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, जोए के ऊपर एक नुक्ता, जोए जरूर। आइन पे आते हैं। ऐसे करके कर्व बना लिया। अब पीछे को लेके जाते हुए अगेन ऐसे करके यहाँ तक ऊपर तक कर्व बना लिया। आइन के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आइन के ऊपर कुछ भी नहीं, आइन आ एन गायन के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक सेकेंड। ओके, गायन के ऊपर एक नुक्ता, गायन का गुब्बारे। ठीक है। अच्छा, क्या आता है फे, आपने कहना है बे के जैसी वाली शक्ल बना लें। मैं यहाँ से सर्कल बना दिया।
फिर के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, फिर के ऊपर एक नुक्ता, फुवारा। अच्छा, काफ के लिए क्या करना है, आपने चीन की रस्सी वाली बैली बना ली हमने, और आप ऊपर से एक सर्कल बना लिया। काफ के ऊपर दो नुक्ते, दो नुक्ते, दो नुक्ते, काफ के ऊपर दो नुक्ते, कैंची। अब कश वाला काफ, वही बे की जैसी शक्ल बन गई और कश आ गया। काफ के ऊपर एक कश, एक कश, एक कश, काफ के ऊपर एक कश, काफ का किताब। काफ के ऊपर दो कश, दो कश, दो कश, गाफ के ऊपर दो कश, गाफ का गुड़िया। यस, काफ काफ हो गया। अब लाम, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, और नीचे को करते हुए ये, लाम के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लाम के ऊपर कुछ भी नहीं, लाम फुल। मीम का क्या कहना है, आपने सर्कल ड्रॉ करें, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। मीम के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मीम के ऊपर कुछ भी नहीं, मीम मोर। अब नून पे आते हैं, वैली बना ली जैसे हमने खाप और सीन की बनाई है। नून के ऊपर एक नुक्ता, एक नुक्ता, एक नुक्ता, नून के ऊपर एक नुक्ता, नून नलका। अब वाव पे आते हैं हम। अच्छा, वाव का मैं आपको बता दूं कैसे करना है। पहले तो हमने दाल बनवा लिया उनसे, और फिर ऊपर से इस तरह से सर्कल बना लिया। वाव के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वाव के ऊपर कुछ भी नहीं, वाव वर्दी। लाम मीम नून वाव। अब ये तो बहुत इजी है, सर्कल बन गया। दो सुषमी है करवाना चाहती हैं तो भी इजी है, सर्कल बना के ऐसे स्लेंटिंग लाइन। ठीक है बच्चों के लिए। हमजा, आइन उन्होंने बनाए हुए हैं तो सेम उसी तरह से हमजा हो जाएगा। अब छोटी पे आते हैं, यहाँ से कर्व शुरू करना है। ठीक है, नीचे को लाना है और ऐसे करके ऊपर। छोटी छोटी ए के ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, छोटी ए के ऊपर कुछ भी नहीं, ये या यक्का कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बड़ी ए पे आते हैं हम, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, ऐसे करके स्लीपिंग लाइन, और फिर ऐसे करके अगेन घुमा के स्लीपिंग लाइन। ये हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है हरूफ तहजी की पूरी शक्लों की। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पर हमने बच्चों को, अच्छा अभी आदेश काल रहती हैं, आदेश काल में आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। यहाँ आदेश काल के लिए अगर आपको चाहिए कि अलग से वीडियो हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आदेश काल के हम वीडियो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा वेबिनार हमारा, तो थोड़ा सा आदेश काल को स्किप करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आदेश काल, वैसे क्लास 1 में मिल जाएगी आपको, ऊपर आई बटन में इंशाल्लाह लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको जो हमारी उर्दू फोनिक्स की क्लास 1 है उसमें ही आपको आदि अशकाल की फॉर्मेशन मैंने बताई हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्योंकि आगे प्रोसीड करते हैं वेबिनार को, हमने यहाँ पर बच्चों को बताना है कि कुछ शरारती हरूफ भी होते हैं। शरारती हरूफ कौन से होते हैं, वो शरारती हरूफ होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती, अब किस तरह से हमने बताना है। अच्छा, इसके लिए भी बहुत प्यारी मैंने कहानी सुनाई है, एनिमेटेड कहानी है, उर्दू कलेक्शन की मेरी जो प्लेलिस्ट है इसी चैनल में मौजूद है, वहां पर ये कहानी है। और इतनी बेहतरीन कहानी के तौर पे मैंने करवाया है शरारती हरूफ के, किसी ने नहीं करवाया होगा अब तक। तो बहुत अच्छे आइडियाज आपको वहां से मिलेंगे, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। लास्ट में जाके देखिएगा, लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंशाल्लाह मैं। अच्छा, अब शरारती हरूफ क्या होते हैं, हमने कह रहे हैं कि हरूफ तहजी का स्कूल होता है, सब हरूफ वहां पढ़ने जाते हैं। होता क्या है कि कुछ हरूफ बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं तो टीचर उनको पनिश करती हैं। अब जरा उन हरूफ के नाम आप याद कर लें, अलिफ, दाल, डाल, जाल, हुए, अड़े, जे, ये, वाव। ये टोटल 9 शरारती हरूफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मुसव्वतों पे। बच्चे अब तक इंग्लिश में वोवेल्स कर चुके होंगे, हम उन्हें बता देंगे कि उर्दू में इन्हें मुसव्वतें कहा जाता है जो इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं। अलिफ, वाव, छोटी है बड़ी है, हमारे पास 4 वोवेल्स होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इनके साउंड्स की, अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूं, यहाँ पर ही हम आते हैं। अलिफ का साउंड क्या होता है, ये देखें, एक सेकंड। अलिफ का साउंड है अ, ये चीज नोट डाउन कर लेंगे यहीं पे पेपर पे।
वाव का साउंड है ओ, या ओ भी साउंड होता है, ठीक है। वाव के दो साउंड होते हैं, कहीं पे ये ओ करके आता है, कहीं पे ये ओ करके आता है, ठीक है। अच्छा, ये कौन से साउंड्स बता रही हूँ मैं, अगर किसी वर्ड के दरमियान में ये वाले अलिफ वाव छोटी है बड़ी आ रहा है, या फिर आखिर में आ रहा है, तो ये अपने मुसव्वत की आवाज देगा, अपने वोवल की आवाज देगा। लेकिन अगर किसी अल्फाज के शुरू में आ रहे हैं, जैसे छोटी ये शुरू में आएगा तो वो य का साउंड देगा, वाव शुरू में आएगा तो वो व का साउंड देगा। अभी मैं आपको वोवल्स बता रही हूँ कि ये वाले अगर आपको दरमियान में किसी लफ्ज के दिखेंगे तो वो ओ का साउंड देगा और वाव, या फिर ऊ का साउंड देगा। छोटी ए का साउंड होगा ई, बड़ी ए का साउंड होगा ए। वीडियो ज्यादा लंबी लग रही है तो आप इसको थोड़ी थोड़ी करके डेली देख लें, तो फिर ज्यादा इजी होगा। मेरे लिए रिकॉर्ड करना इतनी लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके थोड़े थोड़े लेकिन डेली बेसिस में देखें, और इंशाल्लाह बहुत आपका पढ़ाने का तरीका टोटल ही चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह इसके बाद, ठीक है। तो ये है अ, ओ, ई, ए, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, ये साउंड्स याद रखिएगा, आगे हमें रीडिंग में और राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, अब हमने बच्चों को आदि अश्काल करवा ली हैं। आदि अश्काल के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने बच्चों को ये दो हल्की अल्फाज करवाने हैं, पहले अलिफ के साथ अपने सब मुसव्वत के साथ, फिर वाव के साथ, फिर छोटी ए के साथ, फिर बड़ी ए के साथ, ठीक है। अब देखें जरा क्या होगा। बे का साउंड ब, अलिफ का साउंड अ बड़ा था, ब अ ब, प अ प, त अ त, ट अ ट, स अ स, ज अ ज, च अ ज, ह अ ह, फ अ फ, द आ द। अब ये आप इनको साउंड्स को कैसे यूज करके तीन होठे और चार होठे भी करवाएंगे वो आप देखिएगा। इवन इन्हीं साउंड्स को यूज करते हुए हम बच्चों को जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, कितना कुछ करवा रहे होते हैं इन्हीं साउंड्स को यूज करते हुए, ठीक है। ड अ ड, ज अ जा, र आ रा, ड़ आ ड़ा, ज आ जा, य अ या, स आ सा, श आ शा, स्वाद का साउंड स्वा, स्वा आ स्वा, ज आ ज, प आ प, ज आ ज। आइन का साउंड अ आ आ, गैर का साउंड ग, ग आ ग, आ पा, प आ प, क आ क। राम का साउंड ग, ग आ ग, उ आ ला। लाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लाम को ऐसे आधी शक्ल बना के ना इसी के साथ अलिफ को जोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाती है। मैं बच्चों को क्या स्टोरी में बताती हूँ कि ये जो लाम और अलिफ है ना, ये बहुत पक्के फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो अलिफ लाम जो है वो अलिफ को अपनी गोद में बैठाता है, ठीक है। तो आपने भी सेम यही स्टोरी सुनानी है। आमा, आना, व अवा, ह आह, य या, और अगेन य या। तो आपने नोट किया होगा यहाँ पर छोटी है बड़ी है अगर आवाज य आ रही है, क्यों? क्योंकि ये चीज मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर तो शुरू में अल्फाज के ये छोटी आ रहे हैं, या वाव का साउंड मैंने यहाँ पर व पढ़ा है, ओ क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये अल्फाज के शुरू में आ रहे हैं, जब ये अल्फाज के दरमियान में या आखिर में आएंगे तो इनकी वो मुसब्बत की आवाज हो जाएगी, ओ, ई, ए, इस तरह से। अब वाव पे आते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज मैं स्किप कर दिया, मैंने भूल गई मैं। अब आपने बच्चों को जब दाल अलिफ करवाना है ना, तो आपने पता नहीं, देखिए ये शरारती हरूफ है ना, ये बहुत शरारतें करेंगे, तो टीचर ने अलिफ को बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया, साथ में जोड़ा नहीं है, क्योंकि शरारती हरूफ बहुत शरारतें करते हैं। ड अ ड भी इसी तरह से। और शरारती हरूफ क्या करते हैं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि इनके आगे कोई आकर खड़ा हो। अगर खड़े होंगे तो ये बहुत शरारतें करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, तो हर लेटर इनके आगे नहीं आके खड़ा होता, थोड़ा फासले में खड़ा होता है। पीछे से इनको कोई टेंशन नहीं होती, इनकी इन लेटर्स के पीछे जितने भी लेटर्स हो कोई मसला नहीं है, सबके साथ जुड़ जाएंगे। बस अपने आगे किसी को पसंद नहीं करते। ये वाला कॉन्सेप्ट दें बच्चों को। बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि क्यों भाई शरारती रूफ है, अलिफ नहीं जोड़ सकता, क्यों नहीं जोड़ सकता, कहानी के तौर पे बताएं ताकि उनका अंदर से भी सेटिस्फाई हो जाए, और कहानी के थ्रू उन्हें ज्यादा याद आता है। अच्छा, अब बे के साउंड पे आते हैं। बे का साउंड है बो, वाव का साउंड है ओ। वो ओ बो, प ओ पो, त ओ तो, ट ओ टो, स ओ सो, ज ओ जो, च ओ चो, ह ओ हो, ख ओ हो, द ओ दो, ड ओ डो, ज ओ जो, र ओ रो, र ओ रो, ज ओ जो, य ओ यो, स ओ सो, श ओ शो, स्व ओ सो, व ओ जो, ज ओ को, ज ओ जो। इनका साउंड है अ ओ ओ, अ ओ गो, ओ फो, अ ओ को,
काफ का साउंड कश वाले क, इसका साउंड है क, इसका साउंड है क। क ओ को, ग ओ को, ओ लो, ओ नो, ओ नो, ह ओ हो, य ओ यो। आगे आते हैं ब ई बी, प ई पी, त ई ती, ट ई टी, स ई सी, ज ई जी, च ई जी, ह ई ही। रटा नहीं लगवाना बच्चे, खुद साउंड्स को ब्लेंड करें। ख ई खी, द ई दी, ड ई डी, ज ई जी, र ई री, ड़ ई ड़ी, ज ई जी, य ई ये, स ई सी, श ई शी, सौ ई सी, जौ ई जी, तौ ई ती, जौ ई जी। आइंदा साउंड अ ई ई, ग ई गी, ई फी, और ई टी। काफ का कश वाले काफ का क साउंड है और छोटे का साउंड ई। क ई की, ग ई गी, उ ई ली, म ई मी, न ई नी, व ई वी, ह ई ही। अब बढ़िए के साथ जोड़ के हम करवाएंगे ब ई बी, प ई पी, त ई ती। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आदि अष्टकाल के साथ किस तरह से आपने होप जोड़ के करवाने हैं, वो उसका तरीका रिटर्न फॉर्म में बताऊं तो बता दीजिएगा इंशाल्लाह। कमेंट करके बता दें ताकि उसके लिए सेपरेट से वीडियो बन जाए। ट त ई ती, ट ई टी, स ई सी, ज ई जी, च ई ची, ह ई ही, ह ई की, द ई दी, ड ई डी, ज ई जी, र ई री, ड़ ई डी, ज ई जी, य ई ये, स ई सी, श ई शी, सौ ई सी, जौ ई जी, तौ ई ती, जौ ई ज़ोय। आइंदा साउंड है और ई, और ई गी, ए पे, और ई गई। आपका साउंड क ई की, ग ई गी, उ ए ली, ए में, ए ने, व ए वे, ह ए है। ये हमारे दो अल्फाज कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल्स दूँ, मेरे पास रिसेंट पे ही एक स्टूडेंट आई है, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती क्योंकि उन्हें उर्दू के साउंड्स नहीं आते, और विद इन 7 to 8 क्लासेस वो उर्दू के दो उर्फी अल्फाज, तीन उर्फी अल्फाज, चार उर्फी अल्फाज लिख रही हैं, ऐसे अल्फाज भी जो उन्होंने पहले कभी सुने ही नहीं हो, लेकिन अगर मैं उनको वो अल्फाज कह रही हूँ वो लिख रही हूँ। किस तरह से? जो वे जो तरीका मैं फॉलो कर रही हूँ वो ही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो बेहतर है कि एंड तक देखें। जो नहीं समझ आता पूछें, लेकिन प्लीज सीखें, अपग्रेड करें खुद को। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं अब तीन हुर्फी अल्फाज। तीन हुर्फी अल्फाज अलिफ के साथ। अब इसको पढ़ाना आपने कैसे है? बी का साउंड है ब, अलिफ का साउंड है अ, और लाम का साउंड है उ। अब जोड़ के पढ़े तो क्या बनेगा? ब अ उ, ब अ उ बाल, ज आ उ जाल, आ उ माल, आ उ साल। आगे आते हैं इर आ तु रात, आ शाम, आ उ पाल, ग आ उ गौर, श आ उ शाल, श आ उ शान, ज आ उ जार, उ आ उ लाल, च आ उ चार, च आ उ चाल। पहले तो बच्चों को आपने ये वाले वर्ड्स रीड करवाने हैं, एक दफा उनको पढ़ना आ जाए तो फिर आपने ये लफ्ज बोलने हैं और उन्होंने साउंड्स को देखते हुए लिखना है। पहले से कुछ भी आपने प्रैक्टिस नहीं करवानी है इमला की, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रही है। आपने उन्हें हरूफ बोलना और कहना है कि वन बाय वन साउंड्स पे फोकस करें। च अ उ चाल, क आ उ कान, आ उ मान, आ जू राज, य आ दू याद, आ दू सात, य आ कु याक, आ तू मात, क आ काम, आ नाम, द आ दाम, प आ कु पाक, ज आ तु जात, आ कु नाप, त आ कु ताक, ज आ गु जाग, ब आ गु बाग, आ मान, आ जी राज। अब आते हैं वाव वाले तीन हुर्फ अल्फाज। वाव का साउंड हमने ओ पढ़ा था,
ब ओ बोल, त ओ तोड़, ज ओ जोड़, ओ लो, र ओ रोड, र ओ रोड, श ओ शोर, ओ लोन, श ओ शो। जितने भी अल्फाज हमने किए हुए इतने की बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उनकी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी रीडिंग और राइटिंग। R O Q ro, J O Q ro, O Q lo, J O sh Josh, O bom, O bom, T O bom, J O John, O bom, O O, J O जो। अभी आगे छोटी वाले तीन हुई फिल पास। कोशिश करें ये सारा वर्ड बैंक कहीं पे लिख के रखें ताकि एटलीस्ट आपके पास एक वोकैबुलरी के पूरा एक बंडल हो जो आप यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग के वे में। ठीक है, अब छोटी का साउंड हमने ई पढ़ा था। त ई तीन, च ई चीन, च ई चीन, अ ई ईद, प ई ईद, त ई तीर, ज ई जीत, ई नील, ह ई ही, ह ई कील, ग ई गीत, ऋ ई रीत। अब बड़ी वाले चार हुर्फ अल्फाज आप तीन हुर्फ सॉरी बड़ी वाले तीन हुर्फ अल्फाज आते हैं। ए सेब, ए शेर, ए रेत, ज ए जेर, मेल। एक एक लफ्ज को पढ़ के मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आपको पता हो कि साउंड्स के साथ कैसे आपने जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। फिर अच्छा खुद नहीं पढ़ाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि आप पढ़ा रहे हो और वो रिपीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करें। उन्हें खुद से साउंड के साथ आप बोले अब भी आपके स्पीक में जो आ रहे हैं अगर उसको साउंड के साथ पढ़ना शुरू करें तो कैसे पढ़ेंगे वो। पहले फे को पहचानेंगे, फे की साउंड बताएंगे, बड़ी ए का साउंड ए बताएंगे, लाम का साउंड ऊ बताएंगे फिर। अच्छा यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आता है तो बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल भी है कि अगर बच्चे दो रुपए नीचे देख रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा पढ़ते हुए कि हमने इसमें छोटी ए का साउंड ई निकाल के पढ़ना है या बड़ी ए का साउंड ए निकाल के पढ़ना है। तो क्वेश्चन बहुत वैलिड है, तो जवाब भी सुन लें। बच्चों ने पहले इसको छोटी ए का साउंड निकाल के फील पढ़ना है, फिर बड़ी ए का साउंड निकाल के ए फेल पढ़ना है। अब जब वो फील और फेल दोनों पढ़ेंगे तो उनके माइंड में खुद ही क्लिक हो जाएगा, सेंस उनका खुद ही इतना माशाल्लाह से शार्प होता है कि उन्हें पता चल जाएगा कि फील ज्यादा अच्छा लग रहा है या फेल ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं भी गलती कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में आप उनको करने दें, वो बहुत बेहतर वे में करेंगे। ठीक है, अच्छा आगे हम आते हैं। तो एक सेकंड, ओके, पर ए ज ए जेल, ए लेट। अब आगे अलिफ वाले चार हुर्फ अल्फाज। ब अ बा, ब अ बा बाबा, ज अ जा, आना जाना, प अ पा, आना पाना, ग अ ग, आना गाना, आ मा, आला माला। ओके आगे आते हैं हम। आला, आना लाना, द अ द, दा दादा, क अ का, आला काला, ब अ ब, ज अ जा बाजा, त अ ता, आरा तारा, त अ ता, आला ताला, प आ प, या पाया, द अ द। इतनी बेहतरीन कभी ये समझे मैंने कितनी किताबें छानी है तब जाके मेरे पास ये वोकैबुलरी जमा हुई है जो आपको जस्ट बगैर मेहनत के मिल रही है, तो प्लीज इसको जरा नोट डाउन कर लो। इवन मुझे याद पड़ता है कि जब लास्ट टाइम मैंने कोर्स ऑफर किया था मैं ये उर्दू फोनिक्स का, तो एक मदर का कमेंट भी आया था कि मैं तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठी हूँ और मैं आपका एक एक लफ्ज नोट डाउन कर रही हूँ। तो यही वो मुझे आपका पोटेंशियल है जो चाहिए। जब आप सीखना चाहते हैं ना तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन अगर आप इसको सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना चाहते हैं ना तो याद रखें
कि इसी यूट्यूब से फेमस सीख के लोग लाखों का कमाते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने एग्जांपल्स देखी है, तो मैं कह रही हूँ। द द आना दाना, ख ख स खासा, ज ज आना जाला, त आना ताना, आला व लावा, ज ज व जावा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर तो ये लफ्ज के दरमियान में वाव आ रहा है, तो मैंने इसको व क्यों पढ़ा है, क्यों उसका मैंने ओ साउंड नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर एक रूल होता है, ये बड़े काम का रूल है, और मैं आपके साथ बेट लगा के कह सकती हूँ कि अगर आपको ये रूल कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाए तो मुझे आके लाजमी बताएं। कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये रूल एप्लीकेबल है। जहां पर भी आपके पास दो मुसब्बत एक साथ आएंगे तो पहला वाला मुसब्बत अपने जो हुरूफ की आवाज है वो निकालेगा, अपने वोबल की आवाज नहीं निकालेगा। ठीक है। जैसे अभी जाया हमने पढ़ा था, य का साउंड क्यों आ रहा था, ई या ए का साउंड क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट वाला वोबल अपनी हुरूफ की आवाज निकालेगा। यहाँ पर भी वाव और अलिफ दो वोबल एक साथ आ रहे हैं तो पहला वाला अपनी हुरूफ की आवाज निकालेगा। जावा, बा बा आना बाना, ज ज ग जागा, ज ज आड़ा जाड़ा, ज ज ता जाता, क टा काटा, ज आरा जारा, जा आरा जारा, सा आरा सारा। अब वाव वाले चार अल्फाज आ गए हैं। ब ओ बो बोलो बोलो, जो ओ जो ओड़ो जोड़ो, त ओ तो ओड़ो तोड़ो, त तो आता तोता, ओ लो ट लोटा, ओ मो ट मोटा, ब ओ बो आरा बोरा, ग ओ वो आरा गोरा, ब ओ बो बोता, बऊबो आला बोला, तऊ आला तोला, सो आना सोना, कऊ को आना कोना, रो आना रोना, पऊ को दा पोदा, चोड़ अड़ा चोड़ा, दो अड़ा दोड़ा, सो दा सुदा, बऊ बो सॉरी बा बोलो बानो, ama ono mano, ज अजा ono जानो, ज उजू त जूता, ओ मो आला मोला। अब ये छोटी वाले चारों अल्फाज आ गए हैं। च ब इबी चाबी, प इनी पानी, क इफी काफी, आमा इली माली, ट इफी टाफी, क इपी काफी, का प इपी काफी, टो प इपी टोपी, ओरो ट इटी रोटी, ओमो ट इटी मोटी, अब ओमू। अब यहाँ पर देखिए ओ नहीं है, ऊ का साउंड आ रहा है वाव के लिए। ओमू इली मूली, व ओगो इली रोली। अब आगे ज इति जाति, आला इति गाती, ब इरी बारी, चो इति चोटी, ब इजी बाजी, दूड़ इड़ी दूड़ी, फौज इजी फौजी, पो इरी पूरी, रोत इति रोती, इली जाली, आरा इनी रानी, आना इनी नानी, इड़ी गाड़ी, ओमो इति मोती, पो इरी पूरी, ओलो इकी लोकी, इनी बानी, इनी बाली, इकी पाकी, आना इनी नाली। ओके, को इनी कोमी। अच्छा, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप पेड स्लाइड्स खरीद सकते हैं।
PDF फॉर्म। आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें और इंशाल्लाह आप जस्ट पेमेंट करें या आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, जो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में यूज कर सकती हैं। अगर आप क्लासेस ले रही हैं, बच्चों को आप स्क्रीन से पढ़ा सकती हैं। आपके पास अपना भी रिकॉर्डेड फॉर्म में हुरूफ तहजी का पूरा एक वर्ड बैंक होगा। ठीक है। आला एने लाने, बड़ी ये वाले आगे हैं, त ए ले तारे, द ए ने दाने, ओ सो त ए ते सोते, बो एरे बोरे, ता एरे ताले, आना क एके नाके, क एटे काटे, ज एरे जाले, ग एगे जागे, दो एड़े दोड़े, चू एजे चूजे, सर द एदे सर्दे, आमा एने माने, आसा एरे सारे, पो द एदे पोदे, एने गाने, गो एगे ओरे, ओरो त एते रोते, व एले वाले, एले पाले। That's it। आज तक के लिए इतना काफी है। बाकी जो इसमें हमारे पास और भी टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं कि अभी आप इसमें मजीद आगे जो बच्चों को करवाएंगी वो मुसव्वते हो गया। मुसम्मते किसको बोलते हैं? मुसव्वते तो हो गया लॉन्ग वोवेल साउंड्स, ठीक है, जो भी हमने पढ़े। मुसम्मते होते हैं जो जबर जे पेश के साथ हम पढ़ते हैं, इनको मुसम्मते कहते हैं। इनको शॉर्ट वोवेल साउंड्स में कहती हूँ। तो ये एग्जाम है। मुसम्मत किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स को। और मुसव्वत कहते हैं वोवेल्स को। कॉन्सोनेंट्स कौन से? अलिफ बे के अलावा जितने भी हुरूफ हैं वो अलिफ सॉरी, जो हमारे पास अलिफ और छोटी है बड़ी है चार वोवेल्स हैं, इनके अलावा जितने भी हुरूफ बचते हैं वो मुसम्मत होते हैं। अगर आप उर्दू की टीचर हैं आपको लाजमी ये बात पता होनी चाहिए। और जो बाकी अलिफ और छोटी है बड़ी है ये हमारे मुसव्वत हैं। मुसव्वत में भी दो इकसाम आती हैं। एक तो आते हैं हमारे पास कसीर मुसव्वत, मतलब के शॉर्ट वॉवल्स, जिसमें जबर जे पेश वाले हुरूफ हम पढ़ते हैं। और दूसरा आते हैं तवील मुसव्वत, मतलब लॉन्ग वॉवल्स। ठीक है। तवील मुसव्वत क्या है? अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, मैंने बता दिया लॉन्ग वॉवल से। कसीर मुसव्वत जबर जे पेश है। ठीक है। जैसे ये वाले आपके पास लफ्ज है ल लब। अब बच्चे इसको क्या गलती करेंगे? बच्चे आप लब बोलेंगे ना तो वो अ ब लिख लेंगे, लब। तो आपने यहाँ पर फोकस करवाना है कि ये देखिए लॉन्ग साउंड लाभ नहीं है, ये लब है। ठीक है। तो इस पे फोकस करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ जबर आ रहा है। बट मत मीम के ऊपर जबर होगा, मत, न नत, ये सारे इसी तरह से वर्ड्स हैं। अच्छा जी। अगर ये सारे वही वर्ड्स हैं, ये आपको अगर वर्ड बैंक लेना हो तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये वही है सारा, अड़ जड़ फिर अब ये तुम। अब तुम का बच्चे क्या करेंगे अक्सर मिस्टेक, वो तुम ऐसे करके लिख लेंगे त उ तुम, गलत हो जाएगा। आपने कहना है फोकस करें, मैंने आपको तुम बोले या तुम बोले, लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल साउंड्स का डिफरेंस बताने आपने क्लियर देना। ये वही हमारे पास कसीर मुसव्वत आ गई है। उसके बाद आपने भारी अल्फाज करवाने होंगे। आपको ये क्लास, मेरी जो उर्दू फोनिक्स क्लास मैंने अपलोड की थी उसमें चौथी क्लास की रिकॉर्डिंग में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरह से गेम्स के थ्रू करवाना है। तो प्लीज कोशिश करें कि वहां से ही देख लें, क्योंकि ये मजीद में इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकती। तो अगर तो आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो प्लीज कमेंट करके लास्ट में बताएं, ताकि मोटिवेशन मुझे मिले और मैं मजीद ऐसा कुछ बनाती रहूँ। अगर आप चाहती हैं कोई है टॉपिक जिसपे मजीद वीडियो बने, आप उसमें हेल्प चाहती हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, प्लीज कोशिश करें कि व्हाट्सएप से बेहतर है कि आप यहाँ पे कमेंट्स पे पूछें, ताकि हो सकता है कि किसी और का भी सेम वही सवाल हो, उन्हें जवाब मिल जाए कमेंट से ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।